नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो हम पढ़ रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसी क्रम में आज अपना ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो संस्कृत की विधियों के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उन्हीं प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता भवेत्। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा शुद्ध उच्चारणम। जो भाषा शिक्षण है उसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शुद्ध उच्चारण। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, यही भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षणस्य सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है नीचे दिए गए विकल्पों में से? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि। देखिए, जो व्याकरण शिक्षण है उसकी जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है आगमन निगमन विधि, यानी कि विकल्प नंबर अपना सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षणस्य सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति, यानी कि प्रश्न अपना पहले वाला ही है लेकिन विकल्पों में थोड़ी हेरफेर की गई है। देखिए, पहला विकल्प है इसमें आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, समवाय विधि, सूत्र विधि। जब अपने को अलग अलग विकल्प दे रखे हैं, यानी कि आगमन और निगमन दोनों विकल्प अलग अलग दे रखे हों, तो आपको आगमन के ऊपर सही का निशान लगाना है, यानी कि अपना आगमन जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। व्याकरण शिक्षण में अगर पूछ जाए कि भाई व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, अगर विकल्प आगमन और निगमन दोनों एक विकल्प में दे रखे हों तो उसको सही करना है, और अगर आगमन और निगमन दोनों अलग अलग विकल्प में दे रखे हों तो आपको आगमन सही करना है। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य रीति विद्यते। देखिए, पहले प्रश्न में पूछा था संस्कृत व्याकरण शिक्षण की विधि, और इस प्रश्न में पूछा है संस्कृत व्याकरण शिक्षण की रीति। रीति पूछा है, यहाँ पे विधि नहीं पूछा है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो संस्कृत व्याकरण शिक्षण की जो रीति है वो कौन सी है? आगमन रीति ही, निगमन रीति ही, आगमन निगमन रीति ही, या सूत्र रीति ही? देखिए, संस्कृत व्याकरण जो है वो सूत्रों में बंधी हुई होती है। किस में होती है? सूत्रों में बंधी हुई होती है। इसके जो नियम होते हैं वो सूत्रबद्ध होते हैं। तो व्याकरण की रीति कौन सी हुई? सूत्र रीति हुई। तो विकल्प अपना द सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, संस्कृत काव्य शिक्षण अधिकम महत्व वर्तते। संस्कृत शिक्षण यानी कि संस्कृत काव्य शिक्षण में अधिक महत्व किसका होता है? संस्कृत जो काव्य है, जो पद्य शिक्षण है, उसमें सर्वाधिक महत्व किसका होता है? वैचारिक विश्लेषणस्य, काव्य पठनस्य, मौन वाचनस्य, सस्वर वाचनस्य। देखिए, जो काव्य शिक्षण है उसमें सर्वाधिक महत्व होता है अपने सस्वर वाचन पर। तो विकल्प नंबर अपना द बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको स्वरों के साथ, सस्वर के साथ पढ़ना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु संस्कृत कथा शिक्षणस्य उद्देश्य न अस्ति। निम्नलिखित में से संस्कृत कथा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि कथा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है वो बताना है अपने को। जो उद्देश्य नहीं है वो बताना है। किसका? संस्कृत कथा शिक्षण का। तो देखिए, मनोरंजनम ये तो है, कल्पना शक्ति विकास है ये भी है, चरित्र निर्माणम ये भी है, समयापनम। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण यानी कि संस्कृत कथा शिक्षण जो है, कथा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो वह है समयापन, यानी कि समय व्यतीत करना। ये संस्कृत कथा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो विकल्प में अपना द सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, व्याकरणम शब्दानुशासनम अस्ति। व्याकरण शब्दों का अनुशासन है। इत्यस्य कथनस्य वक्ता कः। इस कथन के वक्ता कौन है? यानी कि व्याकरण शब्दों का अनुशासन है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? पाणिनि ही, कात्यायन, डॉक्टर स्वीट है, पतंजलि। देखिए, व्याकरण शब्दों का अनुशासन है ये कथन कहा गया है पतंजलि के द्वारा। तो अपना विकल्प नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, व्याकरणम जीवनस्य व्यवहारिक विश्लेषणम अस्ति। व्याकरण जीवन का व्यवहारिक विश्लेषण है।
इत्यस्य कथनस्य प्रतिपादकः कः, इस कथन के प्रतिपादक कौन है? यानी कि व्याकरण जीवन का व्यवहारिक विश्लेषण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर स्वीट। ये कथन किसका है? डॉक्टर स्वीट का है। विकल्प अपना स बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, व्याकरणम इत्यस्य शब्दस्य प्रकृति प्रत्यय वर्तते। व्याकरणम इस शब्द का सही प्रकृति प्रत्यय है। तो देखिए इसका सही प्रकृति प्रत्यय है वो है वी, आंग, कृ और ल्युट प्रत्यय। वी उपसर्ग है, आंग और आंग उपसर्ग है, कृ धातु और ल्युट इसमें प्रत्यय है। तो इन सब से मिलकर क्या बनता है? व्याकरणम रूप निष्पन्न होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, शिक्षक है स्वशिक्षणस्य मूल्यांकनाय छात्रेभ्यः किम प्रददाति। शिक्षक अपने स्वयं के शिक्षण के मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को क्या देता है? यानी कि शिक्षक जो पढ़ाता है उसका मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को क्या देता है? तो अपने शिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक देता है गृह कार्य। क्या देता है? गृह कार्य देता है। अगला प्रश्न है, पठने दुर्लभ छात्राणाम कृते कीदृशं शिक्षणं प्रदीयते। यानी कि पढ़ने में जो दुर्लभ छात्र होते हैं, पढ़ने में जो दुर्लभ छात्र होते हैं उनके लिए कैसी शिक्षण विधि देनी चाहिए, उनको कैसा शिक्षण कराना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा उपचारात्मकम शिक्षणम। विकल्प में अपना स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निश्चित उत्तरात्मक है प्रश्न है कह। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कौन सा होता है जिसका उत्तर निश्चित होता है? तो ये हम जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर निश्चित होता है। तो विकल्प में अपना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अंतिमम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल कौन सा होता है? संभाषणम, श्रवणम, लेखनम, पठनम। देखिए संस्कृत जो भाषा शिक्षण होता है उसके 4 कौशल होते हैं। उनको याद करने का ट्रिक है श्रेय, व, प, ले। देखिए इस ट्रिक के अनुसार सबसे पहला जो अपना आता है वो आता है श्रवणम, द्वितीय पर आता है वदनम, तृतीय पर आता है पठनम और चतुर्थ यानी सबसे लास्ट के अंदर आता है अपना लेखनम। तो इस सूत्र के अनुसार जो अपना अंतिम भाषा शिक्षण कौशल है वो क्या होना चाहिए? लेखनम। तो अंतिम क्या होगा? लेखनम। श्रव्य पहले श्रवणम, वदनम, पठनम और लेखनम। सबसे पहला होगा श्रवणम और सबसे अंतिम होगा लेखनम। अगला प्रश्न है, छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च कई प्रश्ने परीक्षन्ते। छात्रों की सुलेख लेखन शैली और अभिव्यक्ति किन प्रश्नों के द्वारा परीक्षित की जाती है? यानी कि छात्रों की जो सुलेख लेखन शैली और उनके जो अभिव्यक्ति की जो शैली है वो किस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से उनकी परीक्षा की जाती है? तो देखिए अपना सही जवाब हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा छात्रों की सुलेख लेखन शैली है और अभिव्यक्ति की जो शैली है, अभिव्यक्ति जो है वो निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, उनकी परीक्षा की जाती है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, नियमान प्रस्तुये उदाहरणे बोधनम इत्यत्र को अयम विधि। नियमों को प्रस्तुत करके उदाहरणों का बोध कराना, यानी कि पहले नियमों को प्रस्तुत करना और उसके बाद में उदाहरण देना। इत्यत्र को अयम विधि, यहाँ पे किस विधि के बारे में बताया गया है? यानी कि ये जो शिक्षण सूत्र है वो किस विधि का है? देखिए पहले नियम, तो पहले नियम आते हैं अपने निगमन विधि के अंतर्गत। तो विकल्प अपना ब बिल्कुल सही हो जाएगा। निगमन विधि में पहले नियम आते हैं और उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। अगला अपना प्रश्न है, अभिनय विधेय प्रयोग कुत्र क्रियते। अभिनय विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कथा शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, नाटक शिक्षणे या फिर गद्य शिक्षणे। तो अभिनय का जो प्रयोग है हम जानते हैं कहाँ पे होता है? नाटक शिक्षण में।
तो विकल्प नंबर अपना स बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, शिक्षायाः प्रमुख उद्देश्यं किं भवेत्। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। धनोपार्जनम, स्वार्थ साधनम, सर्वांगीण विकास है, सर्वत्र भ्रमणम। देखिए शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो होना चाहिए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो विकल्प नंबर अपना स बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वांगीण विकास है। अगला अपना प्रश्न है, व्याकरण बोधनस्य श्रेष्ठम विधानम। व्याकरण का बोध करने के लिए श्रेष्ठ विधान है, क्या है। उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमानाम व्यक्तीकरणम। उदाहरणों के द्वारा व्याकरण के नियमों को व्यक्तीकरण करना, ये क्या है, व्याकरण पढ़ाने का सही विधान है। तो अपना विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमों का व्यक्तीकरण करना। अगला अपना प्रश्न आता है, निम्नांकितेषु असुमेलित विधि अस्ति। निम्नलिखित में से असुमेलित विधि कौन सी है। प्रश्नोत्तर विधि, खंडान्वयन विधि, दंडान्वयन विधि या कंठस्थीकरण विधि। तो इन विधियों के अंतर्गत कौन सी ऐसी विधि है जो सुमेलित नहीं है। देखिए प्रश्नोत्तर विधि जो है वो अपनी गद्य शिक्षण की है, खंडान्वयन और दंडान्वयन ये दोनों अपनी पद्य शिक्षण की है। यानी कि ये तीनों ही क्या है, तीनों ही शिक्षण विधियां हैं। अपनी कौन सी विधि नहीं है तो वह है कंठस्थीकरण विधि। ये अपना विकल्प सही हो जाएगा, ये असुमेलित है। हालांकि कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है अपनी जो प्राचीन विधियां हैं उन विधियों के अंदर जो पाठशाला विधि है उस विधि में कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है, लेकिन ये कोई अलग से विधि नहीं है, अलग से कंठस्थीकरण कोई विधि नहीं है। इस प्रकार से इसका विकल्प जो है द बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्या है, असुमेलित है। अगला अपना प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति प्रतिपादक है कह। किंडरगार्टन जो पद्धति है शिक्षा की उसके प्रतिपादक कौन है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रोबेल महोदय। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था। अगला अपना प्रश्न है, वाचन समय पुस्तकम नेत्राभ्याम कति दूरम भवितव्यम। यानी कि पढ़ते समय, वाचन करते समय पुस्तक अपनी नेत्रों से कितनी दूर होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। पढ़ते समय पुस्तक अपनी आंखों से 30 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वाचन समय हस्तकोणस्य सुस्थिति भवेत्। पढ़ते समय हाथों की कोण की सही स्थिति क्या होनी चाहिए, यानी कि किस कोण में अपने हाथ होने चाहिए पढ़ते समय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री। अगला अपना प्रश्न है, निम्नांकितेषु लेखन शिक्षण से विधि विशिष्टता अस्ति। निम्नलिखित में से लेखन शिक्षण की विशिष्टता कौन सी है। इन विकल्पों में से लेखन शिक्षण की विशिष्टता कौन सी है। देखिए लेखन में हम सबसे अधिक ध्यान रखते हैं वर्तनी का। किसका रखते हैं, वर्तनी का रखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वर्तनी। विकल्प नंबर अपना ब सही हो जाएगा, वर्तनी। किसकी विशेषता है, लेखन शिक्षण की विशेषता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थिनः लघु लघु बिंदून संयोज्य लेखनाभ्यास कुर्वन्ति कस्मिन् विधौ। यानी कि विद्यार्थी छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़ करके लेखन का अभ्यास करते हैं, किस विधि के अंतर्गत। यानी कि ये किस विधि के अंतर्गत आता है जहाँ पर विद्यार्थी छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़ करके लिखने का अभ्यास करते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा अक्षर स्वरूपा अनुकरण विधि। अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि के अंदर क्या होता है, विद्यार्थी छोटे छोटे लघु लघु बिंदुओं को जोड़ करके लिखने का अभ्यास करता है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें और उस पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जयतु भारतम जयस्तु संस्कृतम।